हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। इसमें देखना है कि पहला सवाल हमें जो दिया गया है उसमें क्या पूछा गया है और उसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहला सवाल हमें दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे आठवें पदों का योग 24 है। चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है और उसी में दिया गया छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें पद का योग 44 है। पूछा क्या गया है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हमें इसमें दिया गया है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका चौथा पद और यहाँ पे चौथा पद और 8वां पद उनका योग दिया गया है। कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। छठा और 10वां पद का योग दिया गया है 44 और उसी को हमें ज्ञात करना है। उसमें हमें ये ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी के 3 पद क्या हैं, मतलब क्रम से 3 पद, पहला दूसरा तीसरा पद क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, माना प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, सर्वांतर डी है। तो हमसे क्या पूछा गया है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और 8वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो चौथा पद क्या है? समांतर श्रेणी का चौथा पद, चौथा पद क्या होगा? a प्लस 3d, ये हो गया चौथा पद। और 8वां पद क्या होगा? 8वां पद ये हो जाएगा a प्लस 7d, ये हो गया 8वां पद। अब ये हमने 7 और 3 ये कैसे लिख दिए? तो देखिए इसको हम एक समझाते हैं, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि समांतर श्रेणी का जौन सा पद हमसे पूछा जाता है, तीसरा पद पूछा गया है a3 बराबर, तो इसको लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर तीसरा पद हमसे पूछा गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो a3 बराबर a प्लस, यहाँ से एक कम हो जाएगा 2d। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पद पूछा गया है तो यहाँ पे कितना आया? 2d आया है। तो वही हमने किया है, चौथा पद पूछा गया 3d कर दिया है, 8वां पद पूछा गया 7d कर दिया। d कैसे लगाते हैं? सर्वांतर d है, n माइनस 1 करते हैं। तो जौन सा पद पूछा जाएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे चौथा पद पूछा गया था तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तो a प्लस यहाँ पे बचेगा 3 इंटू डी, तो 3d हो जाएगा। इस तरह से ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। तो इनको जोड़ देंगे, चौथा पद प्लस 8वां पद, तो ये हो जाएगा चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर कितना है? 24 है। तो चौथा पद है क्या? a प्लस 3d और प्लस a प्लस 7d बराबर 24। इनको जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे एक ये हो जाए 2a प्लस 10d बराबर 24। देखिए 3d ये है, 7d ये है, तो कितने हो गए? 3 और 7 कितने हो गए? 10 हो गए। और एक ये है, एक ये है, तो 2a हो गए। यहाँ से 2 का भाग लगा देंगे पूरे समीकरण में, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा? यहाँ से ये बचेगा 2 ले लेंगे कॉमन, तो a प्लस 5d बराबर 24। इससे क्या होगा? ये कट जाएगा 12 बार में। a प्लस 5d बराबर कितना आ गया? 12। समीकरण 1 बन गया। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार लिखेंगे। अब अगली छठा और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो a प्लस छठा पद है तो यहाँ पे करेंगे 5d, या ऐसे लिख लेंगे छठा पद, छठवां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 5d और 10वां पद, 10वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 9d।
तो इनको लिखेंगे। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, इनका योग कितना है, तो ये लिखेंगे छठवां पद प्लस 10वां पद बराबर कितना है 44। छठवां पद क्या है, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 9 में 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 14d बराबर 44। दो कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7d बराबर ये आ जाएगा 44। दो से काटेंगे 22 बार में, तो ये आ जाएगा a प्लस 7d बराबर 22। ये समीकरण हो गया 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहला समीकरण यहाँ बनाया हमने, दूसरा समीकरण यहाँ बनाया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 लिख लेंगे a प्लस 7d बराबर 22, a प्लस 5d बराबर 12। घटाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2d। 7d में से 5d जाएगा 2d बचेगा, और यहाँ 22 में से 12 जाएंगे तो 10 बचेंगे। 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, तो d यहाँ से हमें मिल गया, कितना आया हमारा 5। d का मान आ गया हमारा कितना, d का मान आ गया 5। अब हमें क्या करना है, हमें a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात कैसे करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ थोड़ा हम साफ करते हैं। d का मान यहाँ पे लिख लेंगे हम, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, यही तो समीकरण 1 है। 1 में रखो या 2 में रखो, कहीं भी रखो, मान बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 5 बराबर कितना है यहाँ पे 12। ये कितना हो जाएगा a प्लस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 12। इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 12 और माइनस का 25। 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 13। a बराबर आ जाएगा माइनस का 13। ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया a का मान। a का मान मतलब प्रथम पद। a का मान कितना आया, a का मान आया है हमारा 13, वो भी माइनस का, और d का मान कितना आया है 5। अब हमें a भी मालूम है और d भी मालूम है। अब हमसे क्या पूछा गया है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद कैसे लिखेंगे, आइए उनको भी समझते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या क्या होंगे, एक a होगा, a प्लस डी होगा, a प्लस 2d होगा। मान लगा दें a का वैल्यू कितना माइनस का 13 कामा, या माइनस का 13 प्लस d का वैल्यू 5, ये आ जाएगा माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13 कामा, 13 में से 5 जाएंगे माइनस का 8 कामा, 13 में से 10 जाएंगे माइनस का 3। ये हमारे ऐसे इस तरह से श्रेणी बन जाएगी। तो हमसे जो पूछा गया था वो हमने ज्ञात कर लिया है। कैसे, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या है, माइनस का 13, माइनस का 8 और ये माइनस का होगा 3। डॉट डॉट अगर और भी पूछे जाते हमसे तो हम और भी निकाल सकते थे। तो ये इस सवाल का राइट आंसर हुआ। आगे देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। अगला सवाल क्या है,
तो अगला सवाल हमें दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हमें तीसरा पद दिया गया, तो पहले मान लेते, माना प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, ए है, और सर्वांतर डी है। सर्वांतर क्या है, डी है। प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। तो हमसे पूछा गया तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद क्या है, तीसरा पद कितना है, 16 है। तो तीसरा पद होता क्या है, a प्लस 2d बराबर 16। ये तो समीकरण हमने 1 बना लिया, ये समीकरण 1 बना लिया। आगे क्या पूछा गया है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर सातवें पद में से हम पांचवा पद घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे सातवां पद, यहाँ पे सातवां पद, सातवां पद कितना हो जाएगा, a प्लस 6d, a प्लस 6d। पांचवा पद, पांचवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। अब क्या कहता है, इस वाले पद में से अगर ये घटा दें तो कितना मिलेगा हमें, टोटल 12 मिलेगा। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सातवां पद माइनस पांचवा पद, तो यहाँ पे लिखेंगे सातवां पद माइनस पांचवा पद बराबर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो सातवां पद क्या है, a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d बराबर कितना आ जाएगा, 12। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको a प्लस 6d माइनस ये जब ये माइनस से अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a और माइनस का हो जाएगा 4d बराबर हो जाएगा 12। a से कैंसिल, 6 में से 4 जाएगा तो 2d बराबर कितना आ जाएगा, 12। यहाँ से जब d बराबर निकालेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो d बराबर कितना निकला, 6। d का मान कितना आया, 6। और d ये क्या है, यही हमारा है सर्वांतर या पदांतर। सर्वांतर यही है, पदांतर भी यही है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 ये है, a प्लस 2 इंटू डी का मान 6 बराबर कितने है, 16। तो a प्लस 6 का इसमें करेंगे तो 12 बराबर 16। ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब a बराबर 16 माइनस का 12, a बराबर कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। अब हमें a का वैल्यू भी पता है और d भी पता है। d हमारा कितना है, 6 है, और a कितना है, 4 है। अब हमसे पूछा क्या गया है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक नोट कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d डॉट डॉट, इस तरह से समांतर श्रेणी बनेगी। तो a का वैल्यू कितना है, 4 कामा 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बनेगी। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10। अब देखिए 4 6 और ये 12 4 16 हो जाएंगे, 16 और 16 4 कितने हो जाएंगे, 16 6 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ही समांतर श्रेणी बनेगी। हमसे क्या पूछा गया है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या बनी है,
समांतर श्रेणी बनी है 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आगे समांतर श्रेणी हमें ज्ञात हुई। तो ये भी सवाल हमने इस तरह से सॉल्व किया। आशा है आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई गलती अगर इसमें लग रही है कि कहाँ पे सही से समझ में नहीं आया है, तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें एक बार। और सपोर्ट करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें ऐसे ही, और आप लोगों तक हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।